जय हिंद साथियों। पिछली वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे पास्ट के फर्स्ट पार्ट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ताथा, तीथी, तेथे और जिन वाक्यों के अंत में ए की ध्वनि सुनाई दे तो उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसका यूज़ हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंसों में करते हैं, सेंटेंस में करते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम पॉजिटिव में नहीं करते हैं। पॉजिटिव में हम बस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हमने पिछले टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कल भाषण दिया, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी सब्जेक्ट राहुल गांधी गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। राहुल गांधी गेव स्पीच यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे आ जाएगा। और सेकंड है हमारा सोहन मंच पर नाचता था, तो सोहन डांस, इसमें डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सोहन डांस्ड ऑन द स्टेज, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड है एकता गाना गाती थी, तो एकता सैंग सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। गाने की गाती यानी सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग और सैंग सॉन्ग। सिंग सैंग संग। बबलू विद्यालय जाता था, तो बबलू हो जाएगा हमारा क्या? सब्जेक्ट बबलू गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। बबलू वेंट टू स्कूल, ये पॉजिटिव कंप्लीट हो गया। अब नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड प्लस नॉट प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे राहुल ने कल भाषण नहीं दिया, तो राहुल डिड नॉट गिव स्पीच यस्टरडे यानी कल। सेकंड सेंटेंस है हमारा सोहन मंच पर नहीं नाचता था, तो सोहन डिड नॉट डांस क्या आएगा? क्योंकि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का। तो सोहन डिड नॉट डांस ऑन द स्टेज। थर्ड है हमारा एकता गाना नहीं गाती थी, तो एकता डिड नॉट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट सिंग। हमने पॉजिटिव में सेंग लिखा था क्योंकि वो सेकंड फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। एकता डिड नॉट सेंग सॉन्ग। थर्ड है हमारा बबलू विद्यालय नहीं जाता था। बबलू हमारा हो गया क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद नॉट, उसके बाद जाने की क्या होगी? गो, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे गो टू स्कूल। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे हम। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल ने कल भाषण दिया? तो इसमें आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? डिड। हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। तो डिड राहुल गिव
स्पीच, स्पीच यस्टरडे, यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। गिव हो जाएगी हमारी वर्ब और स्पीच हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये यस्टरडे अदर। क्या वे मंच पर नाचते थे? क्या वे, तो इसमें डिड का यूज करेंगे, डिड दे डांस, डिड दे डांस ऑन द फ्लोर, सॉरी डिड दे डांस ऑन द स्टेज, स्टेज हो जाएगा हमारा अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या एकता गाना गाती थी? तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट क्या है इसमें, एकता, डिड एकता सिंग और सॉन्ग, सिंग हो जाएगा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सॉन्ग हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या बबलू विद्यालय जाता था? तो क्या बबलू विद्यालय जाता था, इसमें लिखेंगे हम डिड बबलू गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए गो का प्रयोग करेंगे, गो टू, हम किसी स्थान के लिए जाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं, और अगर उस स्थान से हम आते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें बस हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, जैसे उसमें भी इंटेरोगेटिव में था हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हमारा फर्स्ट है, क्या राहुल ने कल भाषण नहीं दिया? तो डिड राहुल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हमारा नॉट आएगा, डिड राहुल नॉट गिव स्पीच यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या वे मंच पर नहीं नाचते थे? तो इसमें लिखेंगे हम डिड दे नॉट डांस ऑन द स्टेज, डांस ऑन द स्टेज के बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्या एकता गाना नहीं गाती थी? इसके सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, एकता, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो वाक्य में जिस कार्य को करता है, करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। डिड एकता नॉट सिंग सॉन्ग, सिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फोर्थ हमारा, क्या बबलू विद्यालय नहीं जाता था? तो डिड का यूज क्यों करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, डिड बबलू नॉट गो टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इन सेंटेंसों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इनको याद करना पड़ेगा रूल्स को, उसके बाद आप इजीली इनको बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन लीव ए कमेंट। मिलते हैं इसी उद्देश्य के साथ।